पेट काट के फौज पाली। ये जो चोर ये ऊपर बैठ के, इनकी शक्लें सारे, फिर से मैं कह रहा हूं, इनकी याद कर लो शक्लें। ये कौमी मुजरिम है जो बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं। मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके तक जितना मेरा कतरा है, मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके तक जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का मैं इनका मुकाबला करूंगा। आपने अपने लिए मेरे साथ खड़ा होना है, क्योंकि जिस तरफ ये कौम को लेके जा रहे हैं, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस तरह के पाकिस्तान ये नहीं चल सकता। जरा हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक हो रहा है पाकिस्तान का। क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनकी तरह टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। यही तो जब पाकिस्तान बना था, किस चीज का खतरा था पाकिस्तान को? क्योंकि वो हिंदुस्तान के लीडर कह रहे थे कि ये तो ज्यादा देर रहेंगे नहीं, ये फिर जम हो जाएंगे हमारे में। उनका शुरू से यह था। क्यों हमने फिर जोर दिया अपनी सिक्योरिटी पे? क्यों हमने अपनी फौज खड़ी की, पेट काट के फौज पाली? और क्यों फौज ने फिर जबरदस्त रोल किया, हमें बचाया? हमें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, हम आपको हिफाजत कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो इसलिए बना था कि हम एक आजाद मुल्क बनना चाहते थे। हम एक वो मुल्क बनना चाहते थे जो मदीना के रियासत के उसूलों पे था, जिसका सबसे बड़ा असूल अदल और इंसाफ था, रूल ऑफ लॉ था। सब कुछ आ गया, रूल ऑफ लॉ ही नहीं आया। ये जो जिले शाह का तशद्दुद करके उसको जिस तरह मारा गया, ये वो चीज है जो सब कुछ गलत है इस मुल्क से। ये वो चीज, ये जो करप्शन और एनआरओ है, ये इसलिए है, इंसाफ नहीं है। ये जो चोर ये ऊपर बैठ के, इनकी शक्लें सारे, फिर से मैं कह रहा हूं, इनकी याद कर लो शक्लें। ये कौमी मुजरिम है जो बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं कि जो ये कहेंगे लोग मान जाएंगे। ये मुजरिम है। इस तरह के ऑफिसर्स के खिलाफ हम ये कौम खड़ी हो। ये जो, और मैं फिर से कहता हूं, वो पुलिस में कई लोग थे हर जगह से आए कि जी वो बिल्कुल ये नहीं चाह रहे थे, वो हमारे साथ थे। सिर्फ ये जो 25 मई को करने वाले दरिंदों को यहां वापस लेके आए। और मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में भी आपके ऊपर भी खून है? ये हमने आपको लिस्ट भेजी थी कि जिन्होंने हमारे पर जुल्म किया था, क्या ये न्यूट्रल है कि हमारे मुखालिफिन को ऊपर लाके बैठा दिया? आपके हाथ पे भी खून है या आपने इन लोगों को यहां बैठने दिया? और अब इसके बाद आपको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि आपको नजर नहीं आया कि आप इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं और वो हम इलेक्शन रैली के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कभी दुनिया में सुना है? दुनिया में कोई इसकी मिसाल है कि इलेक्शन के लिए पार्टी रैली करना शुरू कर रही है और उसी के ऊपर पुलिस पूरा तशद्दुद कर देती है? वाटर कैनन, जिस तरह पता नहीं हमको ये मकबूजा कश्मीर है। टीयर गैस शेलिंग, डंडों से जिस तरह मार रहे हैं लोगों को। मेरे पास वो हमारा एक अफजल संधू आया, उसने मुझे अपनी जिस्म दिखाया, वो उसकी वीडियो है। 15-20 पुलिस वाले उसको डंडे से मारे। वो कर क्या रहा है? ये आपके लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये कोई गद्दार नहीं है, ये सियासी कारकुन है। वो जैसे उसको मार रहे हैं, वो कौन है ये लोग? और मैं आपको कहता हूं, एक एक की आप वीडियो हमारे सामने है। मेरा अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह मौका दे कि इस तरह के हवानों को, जब आप पुलिस में ऐसे लोगों को आने देते हैं, आप मुझे बताएं कभी यूरोप में देखा है इस तरह? किसी मुल्क जिसमें कानून होता है, कभी पुलिस ऐसी हरकत कर सकती है? जब आपने कुछ किया ही नहीं है और आपके ऊपर तशद्दुद हो गया। इलेक्शन कमीशन आपको एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दरिंदे जो ऊपर बैठे हुए उन्होंने फिर कुछ करना है और हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी न्यूट्रल सेटअप लाने की। ये न्यूट्रल सेटअप जो आप लेके आए हैं, जो आप समझते हैं न्यूट्रल है, इनका जो भी हाथ पे खून होगा ये आप जिम्मेदार होंगे। और फिर मैं अपनी अदलिया से, पहले तो मैं अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये मुल्क बनाना रिपब्लिक जो बनने जा रहा है, इसके रास्ते में सिर्फ आप खड़े हैं।
اور میں اپنے وکلا سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ کی ذمہ داری اب ملک کو بچانا, کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے فیصلہ کریں. جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے, یہ نہ ججز کو چھوڑتے ہیں نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں. جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں, یہ مافیا ہیں. ہمارے سے پوچھیں, ہمارے خلاف جب فیصلے آئے رگنگ کے اوپر 2015 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا, پھر ابھی پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور عدالت نے اوور ٹرن کر دیا وہ, حالانکہ سارا فیصلہ, کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروا رہے, ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی. ان کا تو ہے ہی کہ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے. انہوں نے کہا جی ہم 7 مہینے, ہمارے خلاف کیس چلا گیا. کیا ہم نے عدالتوں کو برا بھلا کہا؟ وہی ججز جب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کے بچے نہیں چھوڑتے. میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ نے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, پریشر ڈال رہے ہیں, نامعلوم افراد ہیں. آپ کو یہ ٹائم ہے سٹینڈ لینے کا, آپ کو کھڑا ہونے کا سٹینڈ ہے, ٹائم ہے. کیونکہ یہ تاریخ ادھر آج کھڑی ہوئی ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت, وہ کہتے ہیں آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری نہیں کھڑے ہوتے, عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, انصاف کے ساتھ, رول آف لا کے ساتھ. جو آج نہیں کھڑا ہوگا, تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف. اور سارے وکیل, میں آپ کے اختلاف ہیں, آپ دوسری پارٹیز میں, ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں, لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذل شاہ کا آپ کا ایشو ہے, رول آف لا کا ایشو ہے, کسٹوڈیل ٹارچر کا ایشو ہے. دنیا کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر یعنی ہراسے میں لے کے تشدد کرنا, یہ ساری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے. پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے کیا ذل شاہ سے, یہ اصل میں رول آف لا کا ایشو ہے. یہ آپ کا وکلا کا ایشو ہے, یہ ہماری عدلیہ کا ایشو ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. ان درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, انویسٹیگیٹ کریں گے اس سے کیا ہوا ہے. اس کی ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے.